Today we are here with our next lecture of chemical reactions and equations. हम कुछ डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे. आज हम नए टाइप की रिएक्शन डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस. ना काफी सारी रिएक्शंस, कॉम्बिनेशन, डिसोसिएशन, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को हम डिस्कस कर चुके हैं. नाउ द नेक्स्ट टाइप इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस. जब भी कोई केमिकल इक्वेशन होती है तो वहां पर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साथ साथ चलता है. ठीक है, क्योंकि कोई भी रिएक्शन है ऐसी नहीं होती है जहां पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन ना हो. तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस को हम डिफरेंट बेसिस पे देखते हैं कि कौन कौन से बेसिस पे हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन को डिफाइन कर सकते हैं. फर्स्ट इंपॉर्टेंट बेसिस इज ऑन द बेसिस ऑफ एडिशन and removal of oxygen. As the name indicates, oxidation reaction, it means addition of oxygen is called as oxidation reaction. If the oxygen is going to add in the reaction, then it is called as oxidation reaction. For example, when magnesium is burned with air, then it forms magnesium oxide. Clear? This is an oxidation reaction. We have to balance the reaction. So put 2 here and 2 here. All the reactions should be balanced. Clear? तो यहाँ पर oxidation reactions कौन सी होंगी? जिसमें हम ऑक्सीजन को ऐड करते हैं. One more example is there. C plus O2. It is CO2. This is CO2. Next one is S plus O2. This is SO2. So these are the oxidation reactions in which oxygen is going to add. Next, what happens when the oxygen is removed from the reaction? So the removal of oxygen is called as reduction reaction. ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो रिएक्शन होगी ऑक्सीडेशन, और हमारे पास ऑक्सीजन यदि रिमूव हो रही है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन रिएक्शन. क्लियर? रिडक्शन रिएक्शंस कहाँ है? जहां पर ऑक्सीजन क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, या ऑक्सीजन यहाँ पे रिमूव हो रही है. इन रिएक्शंस को हम करेंगे रिडक्शन रिएक्शंस. फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, रिडक्शन रिएक्शंस का एग्जाम्पल हम देखते हैं. द एग्जाम्पल दैट इज KClO3, पोटेशियम क्लोरेट. जब ये डिकम्पोज होता है तो हमारे पास फॉर्म करता है KCl plus O2. दिस इज a reduction reaction. Reduction reaction means this is a reduction reaction in which oxygen is removed. ना यहाँ पर आप क्या देख रहे हो? ऑक्सीजन रिमूव हो रही है. This reaction is called as reduction reaction. Clear? We have to balance this reaction. रिएक्शन को यदि हमें बैलेंस करना है तो आप क्या करेंगे? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड, दोनों साइड एलिमेंट्स का नंबर क्या होना चाहिए? सेम. One potassium is there, one potassium, one chlorine. Oxygen is 3 and oxygen is 2. ठीक है, तो हमें यहाँ पे ऑक्सीजन के नंबर को चेंज करना है. तो ऑक्सीजन के नंबर को चेंज करके यदि हम यहाँ पे 3 लगा देते हैं तो ऑक्सीजन क्या हो जाती है आपके पास? 6. सेम हम यदि यहाँ पे 2 लगा देते हैं तो हमारे पास क्या हो गई? ऑक्सीजन 6. We also put 2 here. ठीक है, तो आपके पास रिएक्शन क्या हो गई? बैलेंस हो गई. हिट एंड ट्रायल मेथड इज यूज्ड फॉर बैलेंसिंग द इक्वेशन. तो ये रिएक्शन आप देख रहे हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है. वन मोर रिएक्शन दैट इज MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड. व्हेन इट डिसोसिएट्स देन इट फॉर्म्स Mg plus O2. This reaction is the reduction reaction because oxygen is removed from here. ना ये एग्जाम्पल हमने ऑक्सीडेशन में भी देखा था. जब ये कंबाइन होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है तो रिएक्शन है ऑक्सीडेशन, और जब इसका ब्रेकडाउन होता है, हियर द डिसोसिएशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज गोइंग टू टेक प्लेस,
That's why it is called as reduction reaction. We put 2 here and 2 here. The equation is balanced. ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट बेसिस हुआ. It means when oxygen is added, the reaction is oxidation. When oxygen is removed, the reaction is reduction. Next हम देखने वाले हैं on the basis of addition and removal of hydrogen. ठीक है, सेकेंड बेसिस है on the basis of addition and removal of hydrogen. ठीक है, इसके बेसिस पे उल्टा हमारे पास हो जाएगा. वहां पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था, यहां पर क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. Addition of oxygen is oxidation and addition of hydrogen is reduction. This is reduction. ठीक है, जब हाइड्रोजन ऐड होती है तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन इथीन is reacted with hydrogen, na, when the reaction of hydrogenation of ethene is going to take place, here the hydrogen is going to add in the ethene. This reaction is called as reduction reaction because hydrogen is going to add. This is ethene and this is ethane. This reaction is going to completed in the presence of some mandatory conditions in which nickel is required as a catalyst. Temperature is also fixed, that is 473 Kelvin temperature and 100 atmospheric pressure. These are the mandatory conditions which are required for the hydrogenation of ethene. This reaction is called as reduction reaction because hydrogen is going to add in the reaction. One more example is there, that is H2 plus Cl2. It forms twice HCl. Here also the hydrogen is going to add, that's why the reaction is called as reduction reaction. Clear? This is the reduction reaction. Addition of oxygen is oxidation and addition of hydrogen is reduction. Next one is removal of hydrogen. Removal of oxygen is called as reduction. Here the removal of hydrogen is going to take place and the removal of hydrogen is called as oxidation. Clear? Removal of hydrogen is called as oxidation. When hydrogen is going to removed from the reaction, then that reaction is called as oxidation reaction. For example, H2S, when it reacts with oxygen, here the H2S, ठीक है, यहाँ पे जो H2S है it gets oxidized. यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास H2O फॉर्मेशन होगा और सल्फर यहां से बाहर निकल जाएगा. This H2S gets oxidized in the form of sulfur because here H2 is released or removed. ठीक है, तो यहाँ पर H2S में से तो ये सल्फर रिलीज हो रहा है, हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो रहा है. ठीक है, सल्फर नहीं, हम हाइड्रोजन की बात करेंगे. हाइड्रोजन इज गोइंग टू रिमूव्ड फ्रॉम द रिएक्शन. सो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके पास ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका, H2S का. ठीक है, तो H2S का ऑक्सीडेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा. वन मोर एग्जाम्पल, दैट इज इथेनॉल. CH3 CH2OH, it is the ethanol or ethyl alcohol. When it going to reduce, है ना, जब यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव होगा इसमें से, तो हमारे पास बनेगा CH3CHO. It is acetaldehyde. CH3CHO, it is acetaldehyde or it is also called as ethanol. ठीक है, it is ethanol means alcohol. This is ethanol
means aldehyde. Now it is acetaldehyde or ethanol. This is ethanol. The IUPAC name of the ethyl alcohol is ethanol, and the IUPAC name of acetaldehyde is ethanol. This is ethanol. Here the ethanol is formed and hydrogen gas is removed. And because we are talking about the removal of hydrogen, so hydrogen is removed here. That's why this type of reaction is called as oxidation reaction, in which hydrogen is going to remove. ठीक है, हमने दो बेसिस यहां पर देखे. फर्स्ट वन ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन एंड सेकंड वन इज द ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, तो इसको यदि हम एक टेबुलर फॉर्म में लिखें तो ऑक्सीजन के बेसिस पे हमने देखा, सेकंड हमने देखा हाइड्रोजन के बेसिस पे. ठीक है, लास्ट में हमें अभी और भी बेसिस देखना है, उसके बाद लास्ट में हम इसको डिफरेंशिएट फॉर्म में लिख लेंगे. बट यहां पे थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए, ऑक्सीजन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन. या फिर हम इसको इस तरह से लिखते हैं, जस्ट अ मिनट, हम इसको लिखते हैं ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है. ठीक है, ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ O2. दिस इज ऑक्सीडेशन. हियर द रिमूवल ऑफ O2 इज रिडक्शन. ठीक है, ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ एडिशन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. ऑन द बेसिस ऑफ एडिशन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन, दिस इज रिमूवल ना. हाइड्रोजन यदि रिमूव हो रहा है तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन. ठीक है, तो दो बेसिस हमने यहां पर देखे. एक ऑक्सीजन के बेसिस पे, यदि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, रिमूव हो रहा है तो रिडक्शन. सेकेंड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन. If hydrogen is going to add, then the reaction is reduction, and if the hydrogen is going to remove, then the reaction is called as oxidation reaction. Clear? Third basis, on the basis of addition and removal of electropositive element. Clear? Electropositive element के basis पे हमें देखना है. So third one is on the basis of addition and removal of electropositive elements. ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में डिटेल पढ़ेंगे. तो वहां पर आपको समझ में आएगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं. तो यहां पर ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में क्या होगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट. इट मींस रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन. और इसका ऑपोजिट क्या होगा, यदि एडिशन है तो हम यहां पे देखेंगे एडिशन ऑफ electropositive element, then it is called as reduction. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपके पास रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है तो रिएक्शन है ऑक्सीडेशन, एंड रिमूवल ऑफ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है तो रिएक्शन होगी आपके पास रिडक्शन. हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं. फर्स्ट वन एग्जाम्पल इज Ki, पोटेशियम आयोडाइड plus Cl2. It forms KCl plus I2. Here the removal of electropositive element is going to take place. This is the electropositive element. ठीक है, तो यहां पर जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है इसका रिमूवल हो रहा है. आयोडीन इज द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट. तो यहां पर आपके पास आयोडीन का रिमूवल हो रहा है एंड Ki इज ऑक्सीडाइज्ड. Ki का ऑक्सीडेशन हो रहा है इन I2. So Ki is oxidized in I2.
This reaction is called as oxidation reaction. One more example, when H2S is reacting with Cl2. When H2S is reacting with Cl2, then it forms HCl plus sulfur. Clear? It forms HCl plus sulfur. You have to balance the chemical equations also. So for balancing this equation, we put 2 here and 2 here, and in this reaction 2 here, and the reaction is going to balance. Clear? तो यहां पर आप देख रहे हैं जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, दिस इज द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट. तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट यहां से क्या हो रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं. दैट्स व्हाई द रिएक्शन इज कंसीडर्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन. यहां पर Ki is oxidized to I2 and H2S is oxidized to sulfur. ना इनका ऑक्सीडेशन, और हमें पता है एक चीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरे का रिडक्शन हो रहा है. ठीक है, क्योंकि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियस प्रोसेसेस हैं जो एक साथ चलती है किसी रिएक्शन में. एक चीज यदि ऑक्सीडाइज हो रही है तो दूसरी चीज क्या होगी, यहां पर रिड्यूस होगी. इफ द Ki is going to oxidize, then Cl2 is going to reduced. And here if the H2S is going to oxidize, then the Cl2 is also going to reduce. तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो इसका रिडक्शन यहाँ पे होगा. नेक्स्ट वन इज द एग्जाम्पल ऑफ addition of electropositive element. Clear? Here Cl2 is there. When it reacts with magnesium, magnesium is a metal, ठीक है, and it is the electronegative substance. Chlorine is the electropositive substance. Clear? तो यहां पर क्या होगा आपके पास, हम देख रहे हैं जब ये रिएक्शन होगी तो आपके पास क्या फॉर्म होगा, MgCl2. इट मींस मैग्नीशियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड. ठीक है, इस रिएक्शन में जो क्लोरीन है इट इज गोइंग टू रिड्यूस्ड. ठीक है, क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो है वो ऐड हो रहा है ना. क्लोरीन इज द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, तो क्लोरीन का एडिशन हो रहा है, इसलिए यहां पर ये रिएक्शन क्या होगी आपके पास, दिस रिएक्शन इज द रिडक्शन रिएक्शन वेयर द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव सब्सटेंस इज गोइंग टू टेक्स प्लेस. दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज रिडक्शन रिएक्शन, and here the Cl2 is reduced to MgCl2. This is magnesium chloride. One more basis that is called as, on the basis of addition and removal of electronegative substance. On the basis of addition and removal of इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट. ठीक है, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के बेसिस पे हमारे पास रिएक्शंस किस टाइप की होंगी. तो यहां पर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, यदि इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है, आपने देखा था इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या हो रहा था, रिमूव हो रहा था, तो रिएक्शन थी ऑक्सीडेशन. हियर द एडिशन ऑफ electronegative element is going to take place, and if the addition of electronegative element is there, then the reaction is called as oxidation. ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या होगा, रिमूवल. सो हियर रिमूवल ऑफ electronegative element is called as reduction reaction. ठीक है, it is just opposite to the electropositive elements. Now we have to take the examples. ठीक है, यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो यदि हम इसका एग्जाम्पल लेंगे Mg plus Cl2, it forms MgCl2. Here Mg means magnesium is the electronegative substance and Cl2 is the electropositive substance. इस रिएक्शन को हमने पिछले स्क्रीन पे भी देखा था जहां पे आपने इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट की बात की थी. तो वहां पर हमने क्लोरीन को पहले लिखा था बिकॉज क्लोरीन इज गोइंग टू रिड्यूस्ड. यहां पर हम मैग्नीशियम को पहले लिखेंगे बिकॉज मैग्नीशियम इज गोइंग टू ऑक्सीडाइज्ड.
तो यहां पर आपके पास क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, दिस इज द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड इट इज गोइंग टू बी एड, दैट्स व्हाई द रिएक्शन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो यहां पर आपके पास क्या हो रहा है, हियर मैग्नीशियम इज गोइंग टू ऑक्सीडाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, यदि हमने रिएक्शन को इस टाइप से लिखा Cl2 plus Mg, then chlorine is going to reduced, here magnesium is going to oxidize। एक ही बात है, मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज होगा तो क्लोरीन अपने आप रिड्यूस होगा, और क्लोरीन रिड्यूस होगा तो मैग्नीशियम अपने आप ऑक्सीडाइज होगा, क्योंकि एक चीज रिड्यूस होगी तो दूसरी अपने आप ऑक्सीडाइज हो जाएगी। ठीक है, इसका एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं, वन मोर एग्जाम्पल इज देयर, that example is of this removal of negative substance। इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस के रिमूवल का मतलब क्या है आपके पास, रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो रिडक्शन के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं, दैट इज FeCl3 plus H2, it forms FeCl2 plus HCl, FeCl2 प्लस HCl यहां पर आपके पास फॉर्म हो रहा है। तो ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में आप देख रहे हैं FeCl2 इज गेटिंग रिड्यूस्ड ना, दिस FeCl3 इज गोइंग टू रिड्यूस्ड ना। वैसे भी समझ में आ रहा है आपको, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, हम हाइड्रोजन के ऐड से भी इसको देख सकते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, इट मींस इट इज गोइंग टू रिड्यूस्ड। ठीक है, तो इसका रिडक्शन हमारे पास हो रहा है, किसके अंदर, HCl फॉर्म हो रहा है और FeCl2 का फॉर्मेशन आपके पास हो रहा है। तो इस टाइप के रिएक्शंस, जिन रिएक्शंस के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का रिमूवल होगा, उन रिएक्शंस को हम कहते हैं रिडक्शन रिएक्शंस, और जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन होता है, उन रिएक्शंस को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ठीक है, होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। अभी एक और बेसिस बाकी है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन ना, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज के बेसिस पर कौन सी रिएक्शन होगी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द रेडॉक्स रिएक्शंस, और फिर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में कंपैरेटिव डिफरेंस हम देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।